शाना हर शोबे में अपनी मौजूदगी का दिला रही है एहसास। मर्दों के समाज में ख्वातीन की हक तलफी आम है, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आलमी यौम ख्वातीन जम्मू कश्मीर के ख्वातीन हर शोबे में पेश खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मुकाबलों में भी ख्वातीन की तादाद ज्यादा। मार्शल आर्ट, वुशू, किक बॉक्सिंग, कराटे के अलावा सरवाई खेलों की जानिब ख्वातीन का रुझान ज्यादा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर ट्वीट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नारी शक्ति को सलाम किया। पीएम ने कहा कि मुल्क को ख्वातीन ताकत के बहुत से कारनामों पर फख्र है। ये हमारी हुकूमत के लिए फख्र की बात है कि इसे मुख्तलिफ शोबों में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने का मौका मिला। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर ट्वीट कर मुबारकबाद पेश की। रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमें अपनी अजीम सकाफत के मुताबिक ख्वातीन और उनके वक़ार को एहतराम और इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर राज्यसभा में ख्वातीन अरकान पार्लियामान का इजहार ख्याल। सरोज पांडे, सोनल मान सिंह, डॉक्टर फौजिया ने रखी अपनी बात। रेखा चतुर्वेदी ने कहा पार्लियामेंट और असेंबलियों में ख्वातीन की नुमाइंदगी करनी चाहिए 50%। अजीत पवार ने पेश किया बजट। सेहत के शोबे पर खास तवज्जो। प्राइमरी हेल्थ मराकज के लिए 7,000 करोड़ रुपए मुख्तस। विदर्भ में 2 मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे। हर जिले में कोरोना के इलाज के मरकज कायम किए जाएंगे। दिल्ली असेंबली का बजट इजलास आज से हुआ शुरू। एलजी अनिल बैजल के खिताब से बजट इजलास की हुई शुरुआत। इक्तिसादी सर्वे भी इजलास के पहले दिन पेश किया जाएगा। 9 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बजट इजलास 16 मार्च तक जारी रहेगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर अपोजिशन का राज्यसभा में हंगामा। ऐवान की कार्रवाई में पड़ा रखना। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 80 रुपये फी लीटर हो गया है। खड़गे ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से किसानों समेत पूरा मुल्क मुतासिर है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सोनल मान सिंह का राज्यसभा में मुतालबा। सोनल मान सिंह ने कहा कि मर्दों का आलमी दिन भी मनाया जाना चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस सरकार असेंबली बीजेपी में होंगे शामिल। बीजेपी के रियासती सदस्य नलिन कुमार ने किया दावा 15 से ज्यादा कांग्रेस सरकार असेंबली बीजेपी में शामिल होंगे। विश्व कल्याण के एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ये दावा किया। आसाम में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर। एआईयूडीएफ ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। 16 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। असेंबली चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियां। ईसीआई ने 38 आईएएस और 12 आईपीएस अफसर मुकर्रर किए। पंजाब के इन अफसरान की बतौर मुबस्सिर तकर्री की गई है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने लॉन्च किया हर सर्किल डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। हर सर्किल ख्वातीन को इस्तेहकाम अता करने की अहम पहल। पंजाब हुकूमत ने किया ऐलान। पंजाब में ख्वातीन के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर का किया ऐलान। तालिबात के लिए भी मुफ्त सफर का ऐलान किया गया है। सरकारी बसों में ख्वातीन से नहीं लिया जाएगा किराया। मराठा रिजर्वेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासती हुकूमत से पूछा कि क्या रिजर्वेशन की हद बढ़ाई जा सकती है 50% से ज्यादा। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम सीट पर सबकी निगाहें। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। ममता बनर्जी से है मुकाबला। कर्नाटक असेंबली में बजट पेश। ख्वातीन, ज़राअत और कारोबार पर खुसूसी तवज्जो। हर जिले में गौशाला कायम करने का ऐलान। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर टिकरी बॉर्डर पर ख्वातीन का एहतजाज। कहा मरकज को नहीं है किसानों की फिक्र। कर्नाटक के महकमा अक़लियती बहबूद के बजट में इजाफा। वज़ीर आला येडियुरप्पा ने अक़लियती महकमे के लिए 1700 करोड़ रुपए मुख्तस करने का किया ऐलान। पिछले साल 1000 करोड़ से भी कम का बजट अलॉट किया गया था। पंजाब से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गुरजीत ने कहा कि किसान 100 से ज्यादा दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। ऐसे में हम पार्लियामेंट में हुकूमत से सवाल करेंगे। केरल के मलप्पुरम लोकसभा हल्के का ज़िमनी चुनाव। एपी अब्दुल्ला कट्टी बनाए गए उम्मीदवार। बीजेपी ने एपी अब्दुल्ला को बनाया उम्मीदवार। रोहन मित्रा आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आजानी सुमिन मित्रा के फर्जंद हैं। रोहन मित्रा बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुमिन मित्रा।
शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नंदीग्राम असेंबली सीट के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी से होगा मुकाबला। कोरोना में मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में हालिया दिनों में आई तेजी। 24 घंटों में 18,599 नए मामलों की तस्दीक। 97 मरीजों की हुई है मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,141 नए केसेज आए सामने। महाराष्ट्र में मुसलसल तीसरे दिन भी 10,000 से ज्यादा अफराद वायरस से हुए हैं मुतासिर। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 300 नए मामलों की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता 6 दिनों में बढ़े हैं 444 केसेज। हुकूमत ने अवाम से कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। होली के त्यौहार से कल बिहार की सियासत में बड़ा उथल पुथल। 14 मार्च को जेडीयू में आरएलएसपी का होगा इंतजाम। सबकी निगाहें बिहार की सियासत पर मरकूज। बिहार में आज से बच्चों को स्कूलों के जानिब राग़िब करने की मुहिम की होगी शुरुआत। महकमा तालीम ने दिया नारा, खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। मुहिम का मकसद तमाम बच्चों को तालीम फराहम कराना है। बिहार में सोशल साइंस के मजमून के इम्तिहान का हुआ अख्तिताम। 19 फरवरी को मैट्रिक इम्तिहान के इनेकाद से कबल सोशल साइंस का पेपर लीक हुआ था। आज दोबारा इम्तिहान का किया गया इनेकाद। गोपालगंज में हर घर नल का पानी फराहम करने की स्कीम में बदउनवानी का इंकशाफ। देवापुर पंचायत में पानी की सप्लाई से कबरी टंकी हुई जमींदोज। बेगूसराय के बलिया में हथियार लहराने वाले 3 तलबा हिरासत में। नकली हथियार लेकर लहरा रहे थे तलबा, लोगों को डराने का इल्जाम। सिवान में महकमा इनकम टैक्स की टीम ने की तैयारियों में मसरूफ। सनाकोट में एक बार फिर बोले वजीर आला हेमंत सोरेन। कहा मरकजी सरकार को 12 करोड़ लोगों पर देना होगा ध्यान। कहा मरकज रियासत के अवाम को नजरअंदाज नहीं कर सकती। गोपालगंज में पंचायत इंतखाबात से कबल खूनी रंजिश। ससा मूसा पंचायत में एक नौजवान को मारी गई गोली। पंचायत मुखिया पर लगा गोली मारने का इल्जाम। बागा में जेडीयू रुकन असेंबली गोपाल मंडल को गांव वालों ने 1 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। जमीन पर कब्जा करने के लिए हथियार के साथ पहुंचने का इल्जाम लगाया। काफी मशक्कतों के बाद पुलिस ने उन्हें रिहा करवाया। मेरठ में गैर कानूनी तब्दीली मजहब एक्ट 2020 के तहत एक और मुकदमा दर्ज। लक्ष्मी से शादी करने वाले चांद खान के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। 2 रोज कबल चांद ने हिंदू रस्म रिवाज के साथ लक्ष्मी से की थी शादी। ख्वातीन सयाहों के लिए आज भूल भुलैया में दाखिला मुफ्त। ख्वातीन के लिए इमामबाड़े में दाखिला मुफ्त। आज पिक्चर गैलरी में भी ख्वातीन का दाखिला मुफ्त। लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 11 ख्वातीन का एजाज से नवाजा। सीएम योगी ने कहा कि ख्वातीन की खिदमत के लिए सरकार हमेशा हाजिर है। मजहब जात की बुनियाद पर नहीं होगा तासुब। गोरखपुर में कांग्रेस का थाली पीट एहतजाज। महंगाई के खिलाफ ताली और थाली बजाकर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मिठाई भी खिलाई। वहां पर इटावा में खानदानी तकरीब में अखिलेश यादव ने शिवपाल के छुए पैर। सियासी दुनिया में सहमगोइयां क्या 2022 से पहले एक साथ आएंगे शिवपाल और अखिलेश। मिशन शक्ति के तहत जगह जगह प्रोग्रामों का इनेकाद। गाजियाबाद में 8वीं एनडीआरएफ की टीम का मुजाहरा। टीम में तैनात ख्वातीन ने ताकत का किया मुजाहरा। बटालियन में शामिल भावना शर्मा उनकी टीम में तैनात ख्वातीन ने कारकर्दगी का किया मुजाहरा। ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए विश्व महासंगठन ने आवाज बुलंद की। तंजीम का कहना है कि सरकार की तरफ से ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की जो मुहिम चलाई जा रही है उनका असर जमीनी तौर पर नजर नहीं आ रहा है। इस तंजीम का कहना है कि ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 17 नुकाती उसूल बनाए हैं, इसे अमल में लाया जाए। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर वज़ीर आला शिवराज ने लगाई झाड़ू। ख्वातीन सफाई कर्मचारियों के साथ साफ सफाई का दिया पैगाम। कहा घर दफ्तर हर जगह ख्वातीन का एहतराम किया जाना चाहिए। रायपुर में आज अपने शोबों में बेहतर कारकर्दगी करने वाली ख्वातीन को एजाज से नवाजेंगे वज़ीर आला भूपेश बघेल। यौम ख्वातीन पर रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच के लिए मुफ्त टिकट का किया गया ऐलान। भोपाल में आज होगी बीजेपी की अरकान असेंबली की मीटिंग। शाम 7:30 बजे वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की रिहाइशगाह पर होगी मीटिंग। कई अहम मौज़ूआत पर पार्टी लीडरान करेंगे तबादला ख्याल।
छत्तीसगढ़ असेंबली के बजट सेशन पर कोरोना का साया। वजीर सेहत टी.एस. सिंहदेव और वजीर जय सिंह अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव। दीगर 2 अरकान असेंबली पहले ही कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड लीजेंड ने दर्ज की जीत। बांग्लादेश लीजेंड को 7 विकेटों से दी मात। केविन पीटरसन ने खेली 42 रनों की इनिंग। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच होगा चौथा मुकाबला। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के बाद फरार हुए नक्सली। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ने इलाके का किया मुहासरा। यौम ख्वातीन के मौके पर इंदौर रेलवे ने ख्वातीन वॉरियर्स को खराज पेश किया। रानी लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई, अवंतीबाई के नाम पर रखे रेल इंजनों के नाम। पंचायती इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। तशहीर के दौरान महिला कांग्रेस साबिक वज़ीर आला कमलनाथ की तशहीर के तौर पर करेगी। आज महिला कांग्रेस कारकुनान को पीसीसी चीफ चुनावी मंतव्य देंगे। दरगाह में 3 बदमाशों ने की लूट। घर में तनहा रह रही खातून को डराकर लूट की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने तीनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूट का सामान भी बरामद। एनसीबी ने गोवा में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। टीम मंशियात का धंधा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया टीम ने और इनके कब्जे से ड्रग्स भी जब्त की गई है। मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सरबराही में ये कार्रवाई की गई है। मुंबई में ख्वातीन की सलामती के मामले पर बीजेपी अरकान असेंबली का एहतजाज। काली साड़ी पहनकर ख्वातीन अरकान असेंबली ने किया एहतजाज। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद को रोकने में रियासती हुकूमत नाकाम। उद्धव ठाकरे हुकूमत पर बीजेपी अरकान असेंबली का इल्जाम। मालेगांव के साबिक रुकन असेंबली का पुलिस की कार्रवाई पर बयान। कहा कानून तोड़ा है तो कार्रवाई होगी। पुलिस की कार्रवाई का हम एहतराम करते हैं। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर राजस्थान हुकूमत ने ख्वातीन को दी सौगात। वुमेन्स डे पर ख्वातीन के लिए सरकारी बसों में सफर को मुफ्त किया गया। ख्वातीन से सफर के लिए किराए वसूल नहीं किए गए। राजस्थान के बूंदी के ईश्वर राय पटन में लड़के और लड़की ने की खुदकुशी। ट्रेन के आगे कूद कर की खुदकुशी। एक दूसरे से प्यार का मामला बताया जा रहा है। भरतपुर में रियासती शाहराह पर मचा हंगामा। मामूली कहासुनी के बाद टोल मुलाजमीन के साथ मारपीट की वारदात। मामले की जांच में मसरूफ है पुलिस। जन्मदिन के बहाने वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत का किया मुजाहरा। बद्रीनाथ मंदिर में केक काटकर हिमायतियों के साथ मनाया जन्मदिन। मुखालिफिन पर कसा तंज। कहा यह ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि भक्ति प्रदर्शन है। अलवर में खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। फरियाद लेकर थाने गई खातून से सब इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती की। थाने में ही वारदात को दिया अंजाम। इस मामले में मुलजिम सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया गया। वहीं लक्ष्मणगढ़ के डीएसपी अशोक कुमार को एपीओ कर दिया गया। साथ ही हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को भी सस्पेंड किया गया है। अलवर में जमीन तराजा मामले में खूनी जंग। एक की गई जान, 10 से ज्यादा हुए जख्मी। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत आज मध्य प्रदेश में रैली से करेंगे खिताब। शिवपुर, रीवा और देवास में किसानों से खिताब करेंगे। बड़े पैमाने पर किसानों के शरीक होने की उम्मीद। पारा में गुमती में आग लगने से मची अफरा तफरी। मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी इत्तला। मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक गुमती पूरी तरह से जलकर हो गई थी राख। कोटा में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात अंजाम देने वाले बदमाशों को मध्य प्रदेश में किया गया गिरफ्तार। तीनों गिरफ्तार मुलजिमीन को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कोटा लाया गया। अलवर और बूंदी में खुदकुशी की वारदात से सनसनी। अलवर में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कट कर दी जान तो बूंदी में 2 नौजवानों ने मौत को लगाया गले। बरतानिया के पार्लियामेंट में आज किसानों के एहतजाज पर होगी बहस। हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी बहस। किसानों के एहतजाज पर बरतानिया के हाई कमिश्नर ने दिया था बयान। कहा यह हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला। स्विट्जरलैंड में आवाम की अक्सरियत हिजाब पर पाबंदी के हक में है। हिजाब पर पाबंदी के रेफरेंडम में इब्तदाई नताइज के मुताबिक आवाम की अक्सरियत ने पाबंदी के हक में वोट दिया है। 51% से ज्यादा अफराद ने हिजाब पर पाबंदी लगाने के हक में वोट दिया। वादा है कि स्विट्जरलैंड हुकूमत हिजाब पर पाबंदी के हक में नहीं है। ताहम दाएं बाजू की जमातें पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर यह रेफरेंडम करा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड की कुल आबादी का 5% मुसलमान है। स्विट्जरलैंड में सिर्फ 3% ख्वातीन हिजाब पहनती है।
बर्तानिया के प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के घर में दोबारा नए मेहमान की होगी आमद। एक इंटरव्यू के दौरान हैरी और मेगन मार्कल ने अपने यहाँ बच्ची की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। कहा इस बार घर में लड़की की आमद होगी। वहीं बरतानवी शाही खानदान की बहू मेगन मार्कल ने शाही खानदान की कई इजाज़ अफशा किए। इन्होंने कहा कि शाही खानदान की जानिब से मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। मार्कल ने कहा कि शाही खानदान से मुतल्लिक़ तसव्वुर और हकीकत में बहुत फ़र्क है। कोरोना से मुतालिक मुआशी मुश्किलात से निपटने के लिए जो बाइडेन ने रिलीफ पैकेज को दी मंजूरी। पैकेज के तहत अमरीकी शहरियों को $1400 की इमदाद दी जाएगी। जो बाइडेन ने बिल की मंजूरी को अवाम से अपने वादे पूरे करने की समत एक बड़ा कदम करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का बड़ा बयान। एक दूसरे के लिए कहा खतरा नहीं दोस्त है हिंदुस्तान और चीन। इन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दो तरफा ताउन को तौसील करके मुवाफिक माहौल बनाना चाहिए। इन्होंने एक दूसरे पर शक करना छोड़ना चाहिए, ये बात भी कही। सऊदी अरब ने मशक्की बंदरगाह पर तेल की तनसीबात के करीब ड्रोन और मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी है। सऊदी वज़ारत तवानाई ने किसी जानी या माली नुकसान की तफसीलात नहीं बताई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 2,89,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,24,963 तक पहुंच गई है। अमेरिका का कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क सूबा कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। वेनेजुएला के सदर निकोलस ने कहा है कि रूस की कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूं। मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया ने शनिचर को ये वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन जापान के वज़ीर-ए-आज़म सोगा योशिहिदे को कर सकते हैं मदऊ। अप्रैल में मुल्क के दौरे के लिए मदऊ करने और उनके साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग करने का मंसूबा ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के सिलसिले में हतमी फैसला नहीं लिया गया है। ओलिवियर डासाल्ट हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। रफाल बनाने वाली कंपनी के मंसूबाकार थे। ओलिवियर फ्रांस के सदर ने पेश किया खराज अकीदत। कहा ओलिवियर फ्रांस से प्यार करते थे। इन्होंने फजाइया में बतौर कमांडर मुल्क की खिदमत की। इनका अचानक इंतकाल कर जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए सदर होंगे जोन लिपोर्टा ने सदारती इंतखाबात में 54.28% वोट हासिल किए। इससे कबल 2003 से 2010 तक बुलग्रानास के सदर रह चुके हैं लिपोर्टा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत के बाद हिंदुस्तानी टीम की निगाहें T20 सीरीज पर। 5 मैचों की T20 सीरीज 12 मार्च से हो रही है शुरू। तमाम मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन का शेड्यूल किया गया जारी। सीजन का आगाज 9 अप्रैल को होगा, जबकि 30 अप्रैल को सीजन अख्ताम पजीर होगा। ये सीजन मुल्क के 6 शहरों में खेला जाएगा। इफ्तिताई मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच 9 अप्रैल को चेन्नई में खेला जाएगा। यौम ख़वातीन पर अमेज़न प्राइम का तोहफा ओरिजिनल वेब सीरीज से सोनाक्षी सिन्हा का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। पहले लुक में सोनाक्षी एक सख्त पुलिस वाली के किरदार में नजर आ रही हैं। OTT पर ये सोनाक्षी की पहली वेब सीरीज होगी। यौम ख़वातीन पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ऐलान। कहा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खातून क्रिकेटर का मुजस्मा नस्ब किया जाएगा। खेलों में सिनफी मसावात को फरोग देना अहम मकसद। पहलवान बजरंग पुनिया ने जीता गोल्ड मेडल। 65 किलोग्राम के जुमरे में पुनिया ने जीता गोल्ड मेडल। पुनिया ने रोम के माटियो पाल्क्योन में चल रहे रोम रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इन्होंने मंगोलिया के तुल्का तमूर को 2-2 से शिकस्त दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से कबल टीम इंडिया को सख्त तरीन क्वारंटीन किया जाएगा। टीम इंडिया को 14 दिनों के क्वारंटीन में रखा जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में 18 जून से 22 जून के बीच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर T20 सीरीज जीत ली है। T20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से शिकस्त दी। डिप्टल को मैन ऑफ द मैच और सूदी को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने ICC पर उठाए सवाल। कहा ICC को बार बार अपने कवायद नहीं बदलने चाहिए। शास्त्री ने कहा कि ICC को अपने गोल पोस्ट पर नजर रखनी चाहिए। अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म पेंट हाउस में काम करेंगी बॉलीवुड अदाकारा बॉबी देओल। अब्बास मस्तान के साथ 8 साल बाद नजर आएंगे बॉबी देओल। हाल ही में बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम हुई थी मकबूल। वेब सीरीज में बॉबी देओल के किरदार बाबा निराला को सराहा गया था।
आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने ख्वातीन को मुबारकबाद पेश की। खासकर जम्मू कश्मीर में ख्वातीन पुलिस एहलकारों को आज के दिन की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। कश्मीर में 12वीं जमात के नताज के ऐलान, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। 80.76% उम्मीदवार हुए कामयाब। 82.72% लड़कियां और 78.46% लड़के हुए कामयाब। 4 तालिबात ने 100% नंबर हासिल किए। पुलवामा पेस्टिसाइड डीलर्स ने एहतजाज किया के तौर पर हड़ताल की। चेकिंग के नाम पर हरासा करने का लगा इल्जाम। इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर हरासा करने का इल्जाम, कहा मंजूर शुदा अद्वियात ही फरोख्त कर रहे हैं। बीरवा घाट के दूर दराज इलाके कांगरीपुरा में लोगों को मुश्किल, बिजली सप्लाई की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को काफी दिक्कत है। बिजली का तरसीली निजाम भी खस्ता हाली का शिकार। सालोसा करेरी में सरकर्दा शहरियों पर मुश्तमिल एक कमेटी की मांग। कमेटी ने ट्रांसपोर्ट महकमे से की है अपील। सालोसा से करेरी, सालोसा से छोरा इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है। किराए में इजाफे के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऑर्डर भी नहीं है। किश्तवाड़ में कई इलाकों में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ा गया। इन इलाकों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने इन इलाकों का किया दौरा। बर्फ हटाने के काम से मुताल्लिक भी जानकारी हासिल की। जिला डोडा के गंदो इलाके के 50 साल अमरीका देवी का इल्जाम, कहा कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया सामने। 15 बरस से अपने हक की लड़ाई लड़ रही है अमरीका देवी अपने अहले खाना के साथ लड़ाई लड़ रही है। कटियारा भदरवा में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। यौम ख्वातीन के मौके पर 4 RR की जानिब से इनेकाद। 350 से ज्यादा ख्वातीन इससे मुस्तफीद हुई। मास्क, अद्वियात और सैनिटाइजर भी मुफ्त फराहम किए गए। 12वीं जमात की कामयाब तलबा को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने दी मुबारकबाद। खासतौर पर आला नंबरा से कामयाब तलबा को दी मुबारकबाद। का मौका फराहम करने पर ख्वातीन हर मैदान में अपने जौहर दिखा सकती है। तेलंगाना के हसास इलाके भैंसा शहर में फिरकावाराना तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके बाद मल्ला जुल्फ़िकार में बड़े पैमाने पर संगबारी करते हुए मजहबी मकामात को निशाना बनाया गया। इसके अलावा मकान, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया को नजरातिश कर दिया गया। संगबारी में 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। भैंसा के वाक़े पर KT रामाराव का ट्वीट, तेलंगाना हुकूमत लाकानूनियत को बर्दाश्त नहीं करेगी। सिविल सोसाइटी की तरक्की के लिए अमन और हम आहंगी जरूरी। वज़ीर दाखिला और DGP को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। तशद्दुद के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मजहबी आज़ादी बिल 2021 मंजूर। मध्य प्रदेश असेंबली ने मजहबी आज़ादी बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मजहबी आज़ादी बिल 2021 को मंजूर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने मजहबी आज़ादी बिल 2021 को मंजूर कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।